अ, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं बद्री विशाल चारण, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज अपन बीए द्वितीय वर्ष के विषय प्रथम पेपर के विषय आधुनिक भारत में पंजाब व सिख एवं अंग्रेज़ों का अध्ययन करेंगे। मुगल काल में पंजाब सबसे समृद्ध एवं उपजाऊ राज्य था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा का अंत कर दल खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने जिसका नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर को उसके अनुयायी सच्चे पातशाह के नाम से जानता था। फर्रुख शेर द्वारा बंदा बहादुर को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सिखों का खालसा दल कपूर सिंह के नेतृत्व में 12 मिसलों में विभक्त हो गया। ये 12 मिसलें जिसका अर्थ होता है समान या एक जैसा होना। ये 12 मिसलें इस प्रकार थी: अहलूवालिया, सुकरचकिया, सियापुरिया, भंगी, फुलकिया, रामगढ़िया, कन्हैया, शहीदी, नकी, बुले, निशान वालिया व करोड़ सिंघिया। मुगलों के उत्तरवर्ती मुगल शासन के समय में जैसे जैसे उत्तर पश्चिम से भारत पर 1739 में नादिर शाह व उसके बाद आक्रमण होते गए, इन मिसलों ने लगभग मुगलों से स्वतंत्र रूप से अपने राज्य की स्थापना की, जिसमें सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह ने अपनी एक स्वतंत्र सबसे महत्वपूर्ण मिसल की स्थापना की, जिसकी महासिंह के अधिकार इन मिसल का अधिकार रावी व चिनाव के बीच में था। रणजीत सिंह और पंजाब 1792 से 1839। काबुल के शासक जमन शाह के रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1797 में राजा की उपाधि प्रदान की थी और लाहौर की सूबेदारी सौंपी। 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार कर फरीदकोट, मुलेर, कोटला और अम्बाला पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाप को अमृतसर की संधि कर ली। अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार पूर्वी और उन्होंने क्रमशः 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने फ़ौज-ए-आइन नामक एक सबसे मजबूत सेना बनाई। अपनी लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना, साथ ही इनको तत्कालीन अंग्रेज़ों ने एशिया की सबसे दूसरी महत्वपूर्ण सेना की थी। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक उत्तराधिकार का संघर्ष चला, जिसमें क्रमशः खड़क सिंह, नैनियाल सिंह व शेर सिंह शासन बने व अंत में उनका छोटा पुत्र रानी जिंदन कौर के संरक्षण में महाराजा दिलीप सिंह शासक बने, जिसके चलते उत्तर पश्चिम से होने वाले संभावित आक्रमणों के रोकने के लिए अंग्रेज़ों की नीयत पंजाब पे बिगड़ गई। अव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर वो पंजाब पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। पंजाब पर प्रभाव जमाने के लिए क्रमशः कई युद्ध हुए, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 के बीच में हुआ। इस समय अंग्रेज़ सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गप इस युद्ध के भारत के प्रधान सेनापति थे। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूग गप के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मूदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह, ओलीवाल जैसी जगहों पर हारना पड़ा और अंततः 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर अधिकार करना पड़ा, जिसमें सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण और सभी प्रदेशों अंग्रेज़ों को सौंप दिया। एक बड़ी मात्रा में युद्ध का हर्जाना दिया व सिख सेना में कमी की गई। इसके बाद एक भैरोवाल की आनुषंगिक संधि की गई, जिसमें भी सिखों को बड़े ही समझौते करने पड़े। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 का तत्कालीन कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। मूलराज शेर सिंह छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने के लिए विद्रोह किया। इसमें चिलियान वाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गप ने किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी ने चिलियान वाले युद्ध के बारे में कहा कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर थी। धर्मार्थ सुजरात के युद्ध, चिलियान के तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जीतने
के बाद हेनरी लॉरेंस लॉरेंस की इच्छा के विरुद्ध डलो ने 30 मार्च 1949 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर जिंदन साथ इंग्लैंड भेज दिया। इस प्रकार अंततः अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार करना अंग्रेजों की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने की उनकी मंशा से भी शामिल था। साथ ही रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था हुई थी उसका फ़ायदा उठाना भी अंग्रेज चाहते थे। पंजाब का अधिकरण करने के बाद अब सिंध और इनकी बारी थी। साथ ही अफगानिस्तान वे इस नीति का एक बड़ा हिस्सा था। पंजाब पे अधिकार कर लेने के कारण न सिर्फ अंग्रेज़ों की उत्तर पश्चिम की सीमाएं सुरक्षित हो गई, बल्कि उन्हें सिखों के रूप में एक वफादार कौम के सैनिकों के रूप में एक वफादार कौम भी मिली। धन्यवाद।